Assalamu alaikum, dear students. Dear students, today our topic is the merchant of Venice. Dear students, this story is based on Shakespeare's famous play, The Merchant of Venice. It is a story of two friends named Antonio and Bassanio. Bassanio has borrowed some money from Antonio. Bassanio needed this money to win the hands of his beloved Portia. This friend's Portia is a rich lady and very beautiful of Belmont. This friend's Antonio given money to Bassanio by borrowing it from Shilog. Shilog is a rich and captive Jew. This friend's captive Jew means Arabi Yehudi. He promised to pay back this money in 3 months. Dear students, he signed a pledge that in case he failed to pay back this money in due time. Dear students, Shirag would be to a pound of flesh from any part near Antonio's heart. Dear friends, at last, Antonio is failed. Antonio is unable to pay back this money in due time. The Jew brings a case against him in Duke's court. In the court, Portia appears as a legal expert in disguise. She is able to save Antonio's life in a very intelligent manner. These friends, Antonio and Bassanio, are friends. Shilog and Antonio both are money lenders. Dear students, Shilog Shilog is a rich and a captive Jew. Shilog is a mean and greedy fellow. He is made for money and loves it more than anything else. When Antonio comes to Shilog to borrow some money for his friend Bassanio, Shilog feels himself burning with rain. His friends, in fact, that he had been many times insulted by Antonio in public. His friends, Portia is a rich lady of Belmont, and she is very beautiful. Bassanio falls in love with her, and he wants to marry with her, but for this he needs money. Dear friends, ये कहानी शेक्सपियर के मशहूर ड्रामे द मर्चेंट ऑफ वेनिस से माखिज है। ये दो दोस्तों की कहानी है जिनके नाम एंटोनियो और बसेनियो हैं। एंटोनियो और बसेनियो नाम के दोस्तों की कहानी है। बसेनियो ने एंटोनियो से कुछ पैसे उधार लिए हैं। बसेनियो को इन पैसों को अपनी महबूबा पोर्शिया से शादी करने के लिए ज़रूरत है, लेकिन एंटोनियो ने ये पैसे बसेनियो को शिलाक नाम के एक अमीर और फरेबी यहूदी से उधार लेकर दिए हुए हैं। यानी उसने इस यहूदी से ये पैसे उधार लिए और बसेनियो को दिया, क्योंकि एंटोनियो ने 3 महीने में पैसे लौटने का वादा किया होता। वो एक अहदनामे पर दस्तखत कर देता है। अगर वो पैसे लौटने में मानो कि अगर एंटोनियो पैसे लौटने में नाकाम रहेगा तो शिलाग को एंटोनियो के दिल के नज़दीक के किसी भी हिस्से के 1 पौंड गोश्त लेने का हक होगा। एंटोनियो मकर्रा दिन तक पैसे लौटने में नाकाम रहता। यहूदी ने
यानी कि यहूदी ने एंटोनियो के खिलाफ ड्यूक की अदालत में मुकदमा दायर किया। अदालत में पोर्शिया बहस बदल कर एक कानूनी माहिर के रूप में जाहिर होती है। वो बहुत होशियारी से एंटोनियो की जिंदगी बचाने में कामयाब रहती है। शिराक एक यहूदी वेनिस में रहा करता था। पेशे से एक सूदखोर था। उस आदमी ने ईसाई व्यापारियों को बहुत भारी सूद पर रुपया उधार देकर बहुत दौलत कमा ली। क्योंकि वो एक बहुत सख्त दिल का आदमी होने की वजह से जो पैसा उसने उधार दिया होता था तो उसकी वसूली वो इतनी शिद्दत से करता था कि सभी अच्छे लोग इससे नफरत किया करते थे, यानी उस यहूदी से नफरत करते थे, क्योंकि वो सूद पैसा देता था और जब उसकी वसूली होती है तो उस वक्त वो लोगों के साथ क्या कर रहा था, यानी कि वो लोगों के साथ अच्छे तरह से पेश नहीं आता था। क्योंकि एंटोनियो जो वेनिस का एक नौजवान व्यापारी था उससे शदीद नफरत करता था और शिराक भी एंटोनियो से इतनी ही नफरत करता था क्योंकि एंटोनियो तकलीफज़दा लोगों को पैसा उधार दिया करता था। अब ये समझना चाहिए कि एंटोनियो कितना अच्छा है जो तकलीफज़दा लोगों को पैसा बगैर सूद पर देता है या कोई सूद नहीं लेता था। तो उस पैसे के लिए यानी कि जो पैसा एंटोनियो इन तकलीफज़दा लोगों को देता था लेकिन सूद नहीं लेता था, तो चूंकि उस पैसे के लिए कभी कोई सूद नहीं करता था जो उधार दिया करता था, इसलिए ये लालची यहूदी एंटोनियो के बीच बड़ी दुश्मनी रहती थी। यानी कि एंटोनियो सूद पैसा नहीं देता था, ये यहूदी लोगों को सूद पैसा देता था। तो इसलिए इसको एंटोनियो के साथ दुश्मनी रहती थी। क्योंकि एंटोनियो का नौजवान दोस्त बसेनियो पोर्शिया नाम की एक दौलतमंद और खूबसूरत खातून से प्यार करता था जो कि बलमाउंट नगर में रहती थी। वो उसके आगे अपना प्यार की पेश करने के लिए बलमाउंट जाना चाहता था, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था, यानी इसके पास पैसा ही नहीं था जिसकी उससे ज़रूरत थी। क्योंकि आखिर ये अपने दोस्त एंटोनियो के पास चला गया, क्योंकि उस वक़्त एंटोनियो के पास कोई नकद पैसा नहीं था, क्योंकि एंटोनियो ने तमाम पैसा अपने व्यापार में लगाया हुआ था। क्योंकि दोनों ने फैसला किया वो एक लेकिन दोनों ने फैसला किया है तो वो एक अपना वो दोनों ने फैसला किया है। बहुत बेताब होने की वजह से उसने शिराक नाम के एक बूढ़े यहूदी से वो रकम उधार लेने का फैसला किया। क्योंकि एंटोनियो ने यहूदी से कहा कि वो उससे मन चाहे सूद की किसी भी शरह पर 3000 दुकात उधार दे। इस पर शिराक अपने मन में सोचने लगा, अगर एक बार मेरा हाथ उसकी गर्दन पर चढ़ जाए तो मैं उससे अपनी पुरानी कसर निकाल ही लूँगा, क्योंकि वो हमारी यहूदी कौम से नफरत करता है। वो बिना सूद के ही पैसा उधार देता रहता है।
क्योंकि शीला अपने ख्यालों में खो गया, कुछ जवाब नहीं देता और पैसे के लिए बहुत बेताब होते हुए एंटोनियो ने शीला, क्या तुम सुन रहे हो, क्या तुम पैसा उधार दोगे? यहूदी ने जवाब दिया, एंटोनियो, तुम अक्सर बेशतर बाजार में मेरे पैसे और मेरी सूदखोरी पर, यानी मुझ पर, मेरी ज़ात की मुखातबत करता है। क्योंकि इस सबक में हमें खास चीज़ क्या है, इसमें हमें क्या मिला है, इसमें दो कैरेक्टर हमारे सामने ही, नंबर 1 एंटोनियो, नंबर 2 शीला, जो एक फरेबी यहूदी है। अब एंटोनियो तकलीफदा लोगों को पैसा बगैर सूद पर देता था, लेकिन ये यहूदी सूद पर पैसा लोगों को देता था। जब वसूली होती है तो लोगों के साथ किस तरह ये यहूदी पेश आता था। और हमें ये समझना चाहिए कि शीराक और एंटोनियो में फ़र्क क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने आज का सबक अच्छी तरह से समझ लिया, और अगर कहीं पे इसमें कोई भी और आपको समझ में, कहीं पे आपको समझ में नहीं आया तो हम दोबारा इसको आगे रिपीट कर सकते हैं, लेकिन इस सबक को हम दूसरे क्लास में इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे। थैंक्स।